गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश मुक्ति राज लिख देनिया अटल 42 बंद। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। इस सभा में उपस्थित जितने भी गणमान्य जन हैं उन सभी गणमान्य जनों को भी सप्रेम साहेब। आज 4 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है ऐसा तभी लगता है, इसके 2 ही कारण हैं। एक तो वर्षों से, हमारे जन्म से पहले से एक जो हमारे छत्तीसगढ़ी वाद्य बजाने वाले लोग, वो सहनाई की तरह तुरही जो बजाते हैं ना, उसको हमारे छत्तीसगढ़ी में तुतरू बोलते हैं, है ना, और गढ़वा बाजा बोलते हैं उसको। उसमें एक काले रंग का रहता है, उसको बजाते हैं, उसको निशान बोलते हैं। एक डफ होता है और एक झंकार करने वाला होता है दोनों हाथ से। एक टिनकी होता है इतना बड़ा, उसको दोनों हाथ से बस ऐसे वो टिनकी मारता रहता है, टिन 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 टिन। और जो तुरही होता है उसमें अच्छे, तो जो बजाने वाले थे वो अच्छे, पहले तो और पुराने लोग थे वो तो और भी अच्छे सोहर मंगल बजाते थे। तुरही में बहुत अच्छा लगता था, सवेरे से बजता था, शाम को बजता था, तो लगता था कि हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो टीम खत्म हो गई और नए लोगों में वो दिलचस्पी नहीं है कि अब वो चलन से बाहर हो गया। बीच में चलन आ गया बैंड बाजे का, फिर धीरे धीरे बैंड बाजा भी खत्म हो गया। अभी चल रहा है डीजे, कहीं शादी ब्याह हुआ तो डीजे, किसी के घर छठी हो रही तो डीजे। ये सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो वो बाजा जब बजता था तो लगता हाँ भाई, दामाखेड़ा में माघ मेला चल रहा है। और दूसरी पहचान, जब इस मेले में जितने लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पूरे दामाखेड़ा में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, लगे हुए हैं, उस पर जब तक गुरुदयाल साहेब की आवाज न गूंजे, या तो जब गुरुदयाल साहेब यहाँ पर खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं और पूरा दामाखेड़ा धाम उनकी आवाज से गूंज रहा हो, तब लगता है हाँ भाई माघ मेला चल रहा है। और वो एक तुरही वाला। तो पिछले बरस तक तो आए तुरही वाले, लेकिन अब बहुत कम रह गए, बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए, तो इस बरस आना नहीं हुआ। संभवतः अब आना होगा भी नहीं ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि अब वो सब वाद्य बजाने वाले ही नहीं रहे। गुरुदयाल साहब को भी हम लोग 4-5-6 बरस के बाद सुन रहे हैं। आज इस साल सुने बहुत अच्छे से। संत समागम समारोह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप और हम सभी संत समागम समारोह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। संतों के दर्शन का, संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही तो संत समागम की महिमा है। संत समागम में ही तो संतों से मिलन होता है।
समागम का अर्थ ही मिलन होता है, और संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलन। तो संत समागम में जब हम आते हैं तो बहुत सारे संतों से हमारा मिलन होता है, हम उनके सानिध्य में बैठते हैं, उनके शरण में बैठते हैं। तो दर्शन के साथ साथ उनके सत्संग का लाभ भी हमें मिलता है। और ये संत समागम इतना सहज भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है कि सहजता से हमें मिल जाए या आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें बहुत दुर्लभ है, आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होता, सहजता से प्राप्त नहीं होता। पता नहीं हमारे कितने ही जन्मों का पुण्य होता है, तब हमें संतों के दर्शन मिलते हैं, संतों से हमारा मिलन होता है, उनके दर्शन और सत्संग का लाभ हमें मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। अब सुत कहते हैं बेटे को, दारा कहते हैं भाई को, और लक्ष्मी कहते हैं घर की जो लक्ष्मी होती है पत्नी। तो कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी के घर में भी है, कुटुंब परिवार तो पापी से पापी आदमी को भी मिल जाता है, लेकिन संत समागम और हरि कथा जिसके जन्मों जन्मों का पुण्य उदय होता है उसी को प्राप्त होता है। अब पता नहीं हमने कितना पुण्य किया है कि पाप किया है पिछले जन्मों में, अब हमें तो कुछ पता नहीं। अगर पाप भी किया हो, कोई पुण्य भी ना किया हो, तो भी अगर संत समागम प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये निश्चित ही हमारे सद्गुरु की कृपा है। प्रति वर्ष बसंत पंचमी से माघ पूर्णिमा तक कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह माघ मेले का आयोजन होता है, और हम प्रति वर्ष इस समय पर आकर संत समागम का लाभ प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। जो दुर्लभ है वह हमें सहज प्राप्त हो जाता है, प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन संत समागम जहाँ आयोजित हो रहा है, जैसे दामाखेड़ा में प्रति वर्ष हो रहा है, प्रति वर्ष दामाखेड़ा संत समागम में आ जाने भर से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ आ जाने भर से, 5 दिन यहाँ रुक जाने से, रोज इस पंडाल में बैठ जाने भर से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जो संतों के द्वारा हमें वचनामृत प्राप्त होता है, उस वचनामृत को जब तक हम ग्रहण न करें, उसको अपने हृदय में ना उतारें, तब तक सत्संग का कोई लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं ना, एक धातु होता है पारस। पारस एक धातु होता है, हालांकि किसी ने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, लेकिन प्राचीन काल से कहा जाता है कि एक धातु होता है पारस। अगर लोहा उसके संपर्क में आ जाए, लोहा और पारस एक दूसरे को छू लें तो लोहा सोना बन जाता है। आप लोग भी सुने होंगे इस बात को। पारस जो धातु है वो लोहे को सोना बना देता है। अगर पारस किसी लोहे को छू ले या लोहा पारस को छू ले
तो लोहा कंचन हो जाता है। तो संतों का भी यही काम है। इनके संपर्क में आने वालों को ये अपना ज्ञान प्रदान करके उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, या ये कहें कि अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये थोड़ा सा भेद है पारस में और संतों में, थोड़ा सा यही अंतर रह गया कि पारस लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाता है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है। लोहा 40 रुपए किलो, पारस के संपर्क में आकर वो सोना बन गया तो 55-60 लाख रुपए किलो। सिर्फ उसकी कीमत बढ़ी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। पारस के संपर्क में आकर लोहा खुद पारस नहीं हुआ, उसके अंदर ये गुण नहीं आया कि फिर उसके संपर्क में और कोई लोहा आए तो उसे भी वो कंचन बना दे या पारस बना दे। ये पारस नहीं देता है। लोहे को ये गुण पारस प्रदान नहीं करता है, लेकिन संत प्रदान करते हैं। साहब कहते हैं पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस में और संतों में बहुत बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे और ये कर ले आप समान। पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बनाकर उसकी कीमत बढ़ा देता है, लेकिन जो संत के संपर्क में आता है, ये संत उनको अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये कर ले आप समान, अपने जैसा। जिस आनंद की अवस्था में, ये ज्ञान और आनंद की अवस्था में जो हैं, ये जिस आनंद में डूबे हुए हैं, उसी आनंद की अवस्था में उनको भी पहुंचा देते हैं जो इनके संपर्क में आ जाते हैं, इनके सानिध्य में आ जाते हैं। संत बड़े परमार्थी, इसलिए क्योंकि ये संत लोग जो होते हैं ना, बड़े परमार्थी लोग होते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग। बड़े परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं। जो भी इनकी शरण में आ गया, तो एक तो उनकी तपन, जो संसार में आकर हम विषय वासनाओं की आग में जल रहे हैं। साहब कहते हैं ना, आग लगी आकाश में, झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये किस आकाश में आग लगी हुई है? अब जब साहब कह रहे हैं आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, तो ये किस आकाश की बात साहब कर रहे हैं? ये जो ऊपर नीला आसमान दिखता है, उस आकाश की बात नहीं कर रहे हैं। साहब कहते हैं 3 हाथ 1 अर्धाई, ता आकाश चिन्हो रे भाई। इस शरीर को भी आकाश ही माना जाता है, और ये शरीर रूपी आकाश 3.5 हाथ का होता है। हर आदमी 3.5 हाथ रस्सी नाप लो, यहां कोहनी से यहां तक 3.5 हाथ। उसके बाद अपने शरीर को पैर से सिर तक नाप लो, बिल्कुल उतनी ही आपकी ऊंचाई होगी।
तो जो जितने हाइट का है, जिसका जितना बड़ा हाथ हो, लंबा हाथ हो, छोटा हाथ हो, 3.5 हाथ नाप के अपने शरीर को नाप लो, उतना ही मिलेगा आपको। तो सर साहब जो हैं इस आकाश को पहचानने की बात करते हैं, और इस आकाश में अंगार, आग लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? हमारे मन में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और इस आकाश के शरीर के अंदर झरझर परत अंगार, उस विषय वासनाओं की आग में ये सारा शरीर जल रहा है, ये आकाश जल रहा है। और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो इस जलते हुए शरीर को, हमारे विषय वासनाओं से जलते हुए मन को शीतलता कौन प्रदान करते हैं? ये हमारे संत जन। संत बड़े परमार्थी जाको शीतलंग, ये तो अपने विषय वासनाओं की आग को बुझा चुके हैं, ये तो शीतलता को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जल रहे हैं, हम संसारी लोग जल रहे हैं। आज भी हमारे मन में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, हमारा जीवन जल रहा है विषय वासनाओं की आग में। और जब कभी हम इन संतों की शरण में जाते हैं तो बात वही हो जाती है, तपन बुझावे और की दे दया पर रंग। अपनी तपन तो बुझा चुके, कब का बुझा चुके, मन को शांत कर चुके, मन में लगी आग को बुझा दिए, ठंडा कर दिया, विषय वासनाओं की आग को बुझा दिया, वो बिल्कुल शीतल हो गए हैं। तो जो जलता हुआ आदमी, विषय वासनाओं में जलता हुआ आदमी उनकी शरण में जाता है तो ये संत जन उन्हें भी शीतलता प्रदान कर देते हैं अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से। हम आम लोगों को, संसारी लोगों के मन में जो विषय वासनाएं हैं, धीरे धीरे उसकी अग्नि को क्षीण करते करते एक दिन शांत कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। फिर हम भी उसी शीतलता को प्राप्त करते हैं जिस शीतलता का आनंद ये हमारे संतगण ले रहे होते हैं। जब आप जेठ बैसाख में, बैसाख के महीने में, अप्रैल मई में आप घर से निकलते हो बाहर, उस समय इस नीले आकाश पर जो सूरज होता है उसकी प्रखरता इतनी तेज होती है, उसकी गर्मी इतनी तेज होती है, धूप इतनी कड़क होती है कि जब हम बाहर निकलते हैं 10, 11, 12 बजे के बाद तो हमारा शरीर जलने लगता है। इतनी तेज धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, उसकी इतनी तपन बढ़ जाती है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो बस यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अपना काम करूं और वापस घर आकर कूलर के सामने बैठ जाऊं ताकि मुझे ठंडक मिले। तो ये तो आसमान, नीले आसमान वाले सूरज की गर्मी की बात हो गई। लेकिन मन में जो अग्नि चल रही है, जिससे हमारा शरीर जल रहा है, उससे ठंडकता पाने के लिए कौन से कूलर के सामने बैठना पड़ेगा? ये हमारे संत महात्मा कूलर हैं, एयर कंडीशन है, एसी हैं, ये ठंडकता प्रदान करते हैं। इनके समक्ष, इनकी शरण में बैठे तो उनके सामने बैठे तो वहाँ से हमारे लिए ठंडकता आएगी, शीतलता आएगी, और हमारे अंदर शीतलता जाएगी और हमारे तन मन की अग्नि को शांत कर देगी, तपन को शांत कर देगी। फिर उनकी तरह ही हम शीतल होकर हम भी आनंद में, उनके जैसे आनंद में डूब जाते हैं। दे दया अपन रंग, तपन बुझावे और की दे दया अपन, अपने रंग में रंग लेते हैं। यही भारी अंतर है पारस और संत में। पारस और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। ये अपने रंग में रंग कर हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं। हम स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और जब स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर जो बचता है वो सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। ना कहीं कोई दुख रह जाता, ना कहीं कोई पीड़ा रह जाती, ना कोई मलाल रह जाता, ना कहीं कोई शिकायत रह जाती।
सारी व्याधि हमारी समाप्त हो जाती है। बस एक ही बात जीवन में रह जाती है, वो है परमानंद, परम आनंद। तो आप संत समागम में आते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि संतों के मुखार बिंद से जो वाणी बरसती है, उन वाणियों से अपने आप को बचाने का प्रयास न करें। अगर बचाने का प्रयास करेंगे तो अमृत वर्षा से आप भीग नहीं पाएंगे। ना आपका तन भीग पाएगा, ना आपका मन भीग पाएगा, ना अंतरात्मा भीग पाएगी। सतगुरु की यही तो महिमा होती है ना भाई। जो सदगुरु होते हैं वो प्रेम के बादल होते हैं और सदा बरसते रहते हैं। सतगुरु बादल प्रेम का हम पे बरखा आई, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन राई। जो सतगुरु होते हैं, परम संत होते हैं, वो तो प्रेम से भरे हुए बादल होते हैं, मेघ होते हैं जो सदा बरस रहे होते हैं। जो खुले आसमान के नीचे उनकी शरण में आ जाता है, उसके अपनी प्रेम के वर्षा से भिगोकर सराबोर कर देते हैं, अंतर आत्मा तक भिजो देते हैं, भिगो देते हैं। अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन रही। और अंतर आत्मा जब भीग जाती है तो फिर जीवन में हरियाली आ जाती है। हरी भई अंतर भीजी आत्मा, जैसी आत्मा भीग जाती है अमृतपूर्वी वर्षा में, तो जीवन में हरियाली आती है, सौंदर्य आने लगता है, जीवन सौंदर्यमय हो जाता है। देखिए, जैसे जेठ बैसाख में जलते हुए इस धरती पर घास भी सूख जाते हैं, घास जल जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है, सारी तरफ ऐसे लगता है जैसे सब कुछ सूख चुका, सारी जमीन बंजर हो गई, सूखा सूखा, पत्ते सूख जाते हैं, हरियाली गायब सी हो जाती है। धरती का सारा सौंदर्य ऐसे लगता है कहाँ चला गया। फिर आषाढ़ का महीना आता है, फिर आसमान पर बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, काले बादल छाते हैं, फिर वर्षा शुरू होती है। और जब वर्षा शुरू होती है, लगातार वर्षा होने लगती है, तो ये धरती अपना सौंदर्य फिर से प्राप्त कर लेती है, फिर से घास हरे होने लगते हैं, चारों तरफ धरती पर हरियाली छाने लगती है, और फिर ये धरती फिर एक बार सौंदर्यमय लगने लगती है। जिधर देखो हरा भरा सौंदर्यपूर्ण धरती हो जाती है। तो जो संत हैं, सदगुरु हैं, एक वाणी और भी कहते हैं साहब, सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहे प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। सतगुरु हमसे रीझ कर, तो यहां बात आ जाती कि अपने सतगुरु को हमें रिझाना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा। ऐसे ही हम पर वर्षा नहीं होगी प्रेम की। अरे भाई, आप देखिए, सांसारिक प्रेम में ही दो प्रेमी जो होते हैं मिलते हैं, या पति पत्नी में ही प्रेम हो, तो एक दूसरे को रिझाते हैं, तभी उन पर प्रेम की वर्षा होती है। तो ये तो अलौकिक प्रेम की बात है, सदगुरु से प्रेम की वर्षा प्राप्त करने की बात है। तो सदगुरु को कैसे रिझाएं हम? सदगुरु हमसे रीझ कर एक कहे प्रसंग,
बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। तो सदगुरु हमसे रिश्ते हैं हमारे भाव भक्ति से, हमारी लगन से। जब हम सदगुरु के चरणों में अपनी लगन लगाते हैं, बैठकर भाव भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, अपना प्रेम उनके चरणों में अर्पण करते हैं, अपनी श्रद्धा विश्वास उनके चरणों में अर्पण करते हैं, तब कहीं जाकर सदगुरु हमसे रिश्ते हैं और हम पर प्रेम की वर्षा करके हमें सराबोर कर देते हैं। तो जैसे इस संत समागम में इतने हजारों लोग आए, तो हजारों लोगों में कोई बिरला ही ऐसा आया होगा जो बिल्कुल खुले हृदय से आया होगा कि नहीं, इस बार तो मुझे संत समागम में संतों के प्रेम की वर्षा में भीज कर ही वापस जाना है। और बाकी लोग, जैसे बारिश में, बारिश हो रही, निकलना है घर से, कोई छाता लेके निकलता है, कोई रेन कोट पहन के निकलता है। अब वर्षा हो रही, मन कर रहा है कि मैं बारिश में भीजूं, मैं भी आंगन में जाकर खड़ा हो जाऊं, भीग जाऊं वर्षा में। तो जो बिना छतरी बिना रेन कोट के आंगन में चला जाता है, गलियों में निकल जाता है, छत पर चला जाता है, वो तो सराबोर हो जाता है, भीग जाता है, तरबतर हो जाता है। लेकिन जो आदमी बारिश में छतरी तान कर जाता है, तो वो बारिश में घंटों तक ही क्यों ना खड़ा रहे, 2 घंटे 4 घंटे तक ही क्यों ना खड़ा रहे, सर पे छतरी होने के कारण वो भीज नहीं पाता है, नहीं भीज पाता है, वर्षा उसे भिगो नहीं पाती है। या किसी ने कोई रेन कोट पहनकर निकल गया तो भी वो भीजने से वंचित रह जाता है। और जब हम संतों सदगुरु के अमृत वर्षा में भीजने जाते हैं तो बहुत लोग उस वर्षा से भीजने से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया और अभिमान रूपी छतरी लेकर जाते हैं। संतों के पास जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, तो माया और अभिमान रूपी छतरी लेकर जाते हैं, या माया और अभिमान रूपी रेन कोट पहन कर जाते हैं। तो चाहे 5 दिवस तक हम सत्संग में बैठें, चाहे 10 दिवस बैठें, चाहे 1 महीना हम सत्संग में आकर बैठें, अगर हम माया अभिमान रूपी छतरी तान कर बैठे हैं या रेन कोट पहन कर बैठे हैं, तो सदगुरु के अमृत वर्षा से हम कभी नहीं भीज पाएंगे। ना हमारी अंतर आत्मा भीज पाएगी, ना हमारे अंदर कोई हरियाली आएगी, ना हमारा जीवन कभी सौंदर्यमय होगा, ना हमारे जीवन में कोई निखार आएगा, ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। जैसे विषय वासनाओं में जलते आ रहे हैं, वैसे आगे भी जलते ही रहेंगे। हमारे तन मन की आग कभी नहीं बुझेगी। भीगेंगे तभी तो तन मन की आग, विषय वासनाओं की आग बुझेगी, तभी तो शीतलता मिलेगी। लेकिन हम छतरी तान, इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, साहब की वाणी है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। इसीलिए हमारे सदगुरु हमसे कहते हैं कि संत मिलन को जाइए। अगर संतों के मिलन के लिए जा रहे हो, संत समागम में जा रहे हो, तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ये माया और अभिमान रूपी छतरी को छोड़ कर जाओ, घर में ही छोड़ कर जाओ। फिर भी अगर घर नहीं छोड़ाए, यहां तक साथ ले आए, तो कम से कम पंडाल के बाहर छोड़ कर आओ। जैसे आप लोग यहां आते हो, फिर समाधि मंदिर दर्शन में जाते हो, तो समाधि मंदिर के गेट की बाजू में से एक बोर्ड लगा रहता है, कृपया जूते चप्पल यहां उतारें।
या जो लोग समझदार होते वो खुद ही किसी भी मंदिर में जाए, कहीं भी धार्मिक स्थल में जाए तो बाहर ही जूता चप्पल उतार कर ही अंदर जाते हैं। वैसे एक बोर्ड हर जगह लगा रहता है, कृपया जूता चप्पल यहीं उतार कर अंदर जाए। तो मंदिर में आदमी अपना जूता चप्पल उतार कर छोड़कर ही अंदर प्रवेश करता है। तो वैसे ही जहां कहीं भी किसी भी संत महात्माओं का सत्संग हो, प्रवचन हो, तो पंडाल के चारों तरफ जहां से पंडाल में एंट्री होती है, जो आखिरी के जितने सभी खंभों में टांग देना चाहिए ये बोर्ड लिखकर, कृपया माया और अभिमान को यहीं छोड़कर जाएं। जैसे जूता चप्पल छोड़कर अंदर जाइए बोलते हैं ना, वैसे माया और अभिमान को पंडाल के बाहर छोड़कर ही सत्संग में जाइए। लेकिन नहीं छोड़ते लोग। सत्संग स्थल तक आ गए तो भी नहीं छोड़ा, सत्संग स्थल के अंदर भी आ गए और बिल्कुल सामने सबसे पहली पंक्ति में आकर बैठ जाते हैं, पहली लाइन में बैठ गए तो भी छतरी ताने खड़े। कौन सी छतरी? माया और अभिमान की छतरी। अभिमान किसके अंदर नहीं होता? अभिमान से कोई बचा है? अहंकार से कोई बचा है? अभिमान, अहंकार, अहम का भाव, दंभ का भाव। अहम अर्थात मैं। संस्कृत में अहम किसे कहते हैं? मैं। ये मैं का जो भाव, मैं हूं, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं हूं। मैं गांव का माल गुजार हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। बहुत तरह के अभिमान। मैं बहुत ज्ञानी हूं, यह भी एक अभिमान। तो बहुत तरह के अभिमान में हम पड़े रहते हैं। कोई आदमी बच नहीं पाता अभिमान से, दंभ से। अभिमान से बचना आसान नहीं है। अभिमान ऐसे ही नहीं टूटता है। वो तो जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं तो कभी न कभी सदगुरु के शब्दों की बाण कभी हृदय में लग जाती है, तब कहीं जाकर हमारा अहंकार चकनाचूर होता है। तो हृदय में सदगुरु के शब्द बाण उसी के लगते हैं जो खुले हृदय से जाता है। अब जो संत हैं, परम संत हैं, परम सदगुरु हैं, वो तो अपना आशीर्वाद, अपनी ज्ञान की वर्षा सदा बरसा रहे हैं, अपना आशीर्वाद सदा बरसा रहे हैं। ये इस तरह के बादल नहीं हैं जो 3-4 महीने की बरसात होती है। ये 12 मासी बरसात हैं। 12 महीने इनका आशीर्वाद बरसता रहता है। संतों का, सदगुरु का ज्ञान रूपी वर्षा होती है। इनके मुखारबिंद से अमृत रूपी वर्षा होती रहती है। और ये वर्षा जब करते हैं तो भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। जैसे बारिश में जब बरसात होती तो वो कोई भेदभाव, जैसे दामाखेड़ा में बारिश हुई या आपके गांव में बारिश हुई, कहीं भी बारिश होती है तो सभी जगह समान रूप से बरसती है। ऐसा नहीं होता कि दामाखेड़ा में बारिश हो रही है तो आदमी देख देख के उसके मकान पे या उसके खेतों में बरसती हो कि भाई ये आदमी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी, इसके खेत में थोड़ा ज़्यादा बरस जाऊं। ये तो छोटा मामूली गरीब आदमी, उसकी थोड़ा बहुत बरस जाता हूँ उसके खेत में। भाई ये तो करोड़पति का घर है तो इसके घर में थोड़े अच्छे से बरस जाऊं, और ये तो गरीब की झोपड़ी है, इसमें बरसूं ना बरसूं क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भेद ये बारिश नहीं करता है। जब बरसता है तो समान रूप से बरसता है, एक समान बरसता है। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर ये शिकायत रहती है, बहुत से लोगों के अंदर, कि ये संत महात्मा तो भाई अमीरों के ही संत हैं, ये गुरु लोग तो अमीरों के ही गुरु हैं,
ये तो अमीरों को ही आशीर्वाद देते हैं, पैसे वालों को ही आशीर्वाद देते हैं, हम गरीबों को कौन पूछता है? तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है आपकी। आप जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो संत होते हैं उनके भीतर कोई भेदभाव होता ही नहीं। अवधू भेक से भेद है न्यारा, साहब कहते हैं। जो जीवन के दुनिया के तमाम भेदों को भेद लेता है वही असली भेक कहलाता है। जब तक जीवन का एक भी भेद भेदने से रह जाए, वंचित रह जाए, तब तक वह सच्चा भेक नहीं, भेक अर्थात साधु संत, वो नहीं बन सकता। तो संतो जिसके अंदर अगर भेदभाव आप देखो तो ये समझ जाना कि ये सच्चा संत नहीं है। बस अमीर गरीब में, जात पात में, छोटे बड़े में अगर कोई भेद करता है तो ना तो वो सच्चा गुरु है, ना ही वो सच्चा संत है। और जो सच्चा संत होगा, सच्चा गुरु होंगे, सच्चे सद्गुरु होंगे, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर यही आपका हिसाब किताब, यही मानदंड है आपका कि भाई गुरु लोग तो अमीरों के घर में ही जाते, तो फिर आप सदगुरु हमारे आपको भी यही कहोगे कि देखो हमारे सदगुरु कबीर साहब भी कितना भेदभाव करते, किया है हमारे साथ। उनके तो कितने गरीबों भक्त रहे होंगे, लेकिन गए तो किसके घर गए? करोड़पति धर्मदास जी के ही घर गए और बरसों रुके। हम गरीबों के घर कहाँ रुकते हैं, कहाँ आते हैं? अब यही आपकी सोच ऐसी ही तो अपने साहब के बारे में भी यही सोचोगे आप। क्या लगता है सोचने में? सोच सकते हो। अपने साहब को भी, अपने मालिक को भी आप कोस सकते हो, बिल्कुल कोस सकते हो। सदगुरु कबीर के तो हजारों भक्त हैं, लेकिन गए तो किसके घर गए? व्यापारी धर्मदास साहब के घर गए, जिनके पास 56 करोड़, 600 बरस पहले 56 करोड़ की संपत्ति थी। उनके घर पर गए, उनके गृह में गए, वहां वर्षों निवास किए। तो साहब कबीर धर्मदास जी साहब के गृह में गए तो उनकी धन संपत्ति को देखकर नहीं गए, उनकी भाव और भक्ति को देखकर गए। माता आमीन और धनी धर्मदास साहब के खुले हुए हृदय को देखकर गए। उनके अंदर जो जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को देखकर गए। परम पूज्य गुरुदेव पंचश्री हजूर गिरिंद मुनि नाम साहब अक्सर सत्संग में ये बात कहा करते थे कि हर ज्ञानी गुरु को एक विवेकी शिष्य की तलाश होती है जीवन में। हर ज्ञानी गुरु एक विवेकी शिष्य ढूंढता, खोज में रहता है। कोई योग्य विवेकी शिष्य मुझे मिले तो मैंने अपने जीवन में साधना से, चिंतन से, मनन से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे साथ ही ना विलुप्त हो जाए। शरीर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इतने वर्षों मैंने जो तपस्या करके, जो चिंतन मनन करके, मैंने जो अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो नष्ट ना हो जाए। कोई मुझे ऐसा मतलब योग्य पात्र मिले शिष्य के रूप में, जिसके अंदर मैं अपना सारा अनुभव ज्ञान उंडेल सकूं। जो मेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ, वो सारा ज्ञान मैं योग्य शिष्य, विवेकी शिष्य के अंदर डाल दूं, ताकि मेरे जाने के बाद वो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता रहे,
और संसार के लोगों को उसका लाभ मिलता रहे। और एक बात देखिए, गुरुदेव एक बात और कहते थे, जब तक किसी सच्चे गुरु को, किसी सच्चे संत महात्मा को विवेकी शिष्य नहीं मिलेगा, तब तक उस सद्गुरु के और कितने भी बड़े संत महात्मा हों, उनका ज्ञान बाहर निकलेगा ही नहीं, बाहर आएगा ही नहीं। पात्र चाहिए, सामने पात्र हो, तभी सद्गुरु और सच्चे संत जो होते हैं अपना ज्ञान उंडेलते हैं उस पात्र में। अगर कुपात्र सामने हो तो बिल्कुल नहीं। पात्र कहीं से टूटा हो, फूटा हो। अब जैसे एक आपको मटका दे दूं, मटके में छेद हो, एक मटका, मिट्टी का मटका, और उस मटके के अंदर नीचे छेद हो, मैं आपको दे दूं और मैं कहूं लो भाई इसको भरो पानी से, ये रस्सी बाल्टी लो, कुएं से पानी निकालो, इसको भरो। हो सकता है मेरे के कहने के कारण, भाई साहब की आज्ञा है, तो मेरे के कहने के कारण 2-4 बाल्टी निकाल कर आप भर भी दोगे कि साहब ने कहा भाई चलो भर देते हैं। लेकिन 2-4-10 बाल्टी के बाद वो झल्ला जाएगा, आप झल्ला जाओगे। साहब आप मुझसे इस फूटे हुए बर्तन में पानी कैसे रुकेगा साहब? कितना मैं वो निकालूं पानी, 10 बाल्टी तो निकाल के डाल चुका, एक बूंद भी तो ठहरता नहीं, सब नीचे छेद से निकल के बह जाता है। और कितना बाल्टी डालूं, कोई फायदा नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही और मेरी मेहनत बेकार जा रही है। तो बात यही है ना, योग्य पात्र सामने आए तब तो सच्चे संत उनको अपने ज्ञान से भरे। अब फूटा हुआ पात्र लेकर सामने आकर बैठ गए तो गुरु जो सद्गुरु होते हैं, संत जो होते हैं, वो अंधे थोड़ी ना, वो तो देख रहे हैं। तो फूटा हुआ पात्र हो तुम, एक छेद क्या, जगह जगह छेद है तुम्हारे उस पात्र में। जितना भी मैं उसको अपना अनुभव ज्ञान दूंगा, एक भी ज्ञान उसके अंदर रुकने वाला नहीं, सब बाहर बह जाने वाला है। एक भी ज्ञान उसके हृदय में ठहरने वाला नहीं। जाएगा, कान से बोलूंगा, वो कान से जाएगा जरूर, लेकिन रुकेगा नहीं, सब बह जाएगा, इंद्रियों से बह जाएगा। एक कभी एक कान से सुनो तो इस कान से निकल जाएगा, कभी दोनों कान से सुनो तो जबान से निकल जाए। एक किस्सा भी मैं बोलता था पहले कि एक राजमहल में दरबार लगा हुआ था, एक मूर्तिकार आता है, अपने साथ 3 मूर्तियां लेकर आता है, एक ही धातु की 3 मूर्तियां। राज दरबार में आकर जो सिंहासन पर महाराज बैठे थे उनके समक्ष 3 मूर्तियों को रख देता है। और महाराज से कहता है, महाराज मैं एक मूर्तिकार हूं, मैं मूर्तियां बनाता हूं, लेकिन मेरी हर मूर्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है महाराज, और जो मेरे इस कला को परख लेता है वो मुझे मेरी कला का उचित दाम देता है, और जो नहीं परख पाता है वो मेरी कला का उचित मूल्य नहीं लगा सकता। मैंने सुना है कि आप बहुत ही पारखी हैं, आप कला को अच्छे से निरखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। तो आपका नाम सुनकर महाराज मैं आपके दरबार में अपनी कला लेकर आया हूं। ये 3 मूर्तियां हैं महाराज, तीनों एक तरह की, एक ही धातु से बनी हुई मूर्तियां हैं महाराज, लेकिन तीनों ही मूर्तियों की कीमत में बहुत भारी फर्क है, बहुत भारी फर्क है। इन तीनों मूर्तियों में एक मूर्ति ऐसी है कि आप फूटी कौड़ी भी दो तो चलेगा, दूसरी मूर्ति ऐसी है कि 1000-2000 सोने के सिक्के भी दे दिए
तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन इन तीनों में एक मूर्ति ऐसी है महाराज जिसका आकलन तो आपको ही करना है, उसकी सही कीमत तो आपको ही परख कर लगानी पड़ेगी महाराज, अनमोल है। तो दया करके इन मूर्तियों को परखिए महाराज। अब राजा महाराज जो बैठे थे वो भी सोच में पड़ गए, दरबारी जितने थे वो भी सोच में पड़ गए। दिखने में हूबहू एक जैसी, हूबहू एक जैसी, एक ही धातु की मूर्ति, लंबाई में, चौड़ाई में, बनावट में बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं। एक कोई जो सुई के बराबर भी किसी मूर्ति में फर्क नहीं, एक तरह ही नजर आ रही है। लेकिन कलाकार कह रहा है भारी फर्क है, और ये भी कह रहा है एक मूर्ति की आप फूटी कौड़ी भी दो तो चलेगा, और एक मूर्ति की कीमत 1000-2000 चांदी के सोने के सिक्के दे दिए तो भी मैं संतुष्ट हूं। लेकिन एक मूर्ति महाराज अनमोल है, उसकी कीमत आपको ही लगानी पड़ेगी परख कर। सारा दरबार सोच में पड़ गया, सबकी माथे पर लकीरें खिंचाई। ऐसी क्या बात है, दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी, अब इसे परखें कैसे? कौन सी मूर्ति फूटी कौड़ी के बराबर है, कौन सी मूर्ति 1000-2000 चांदी सोने सिक्के के बराबर है, और कौन सी मूर्ति है जिसे ये अनमोल बोल रहा है? कैसे परखे, कैसे जांचे? तो राजा ने कुछ दरबारियों से कहा देखो भाई थोड़ा परखो, जांचो, परखो। तो उन्होंने कहा मूर्तिकार से कि भाई हम मूर्ति को छू कर देख सकते हैं, ठोक बजा कर देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। उठा कर देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए आपको जिस तरह से परखना है आप परखिए। तो कई दरबारियों उस मूर्तियों को उठा कर देखा, ठोक कर देखा, कई तरह से परखा, लेकिन वो नहीं जान सके कि इन तीनों मूर्तियों में क्या फर्क है। फिर उस राज्य के जितने विद्वान गण, ज्ञानी जन दरबार में बैठे थे, महाराज ने उनकी तरफ इशारा किया, वो लोग भी उठकर गए, उन्होंने भी जांचा, परखा, वो भी नहीं जान पाए, वो भी फर्क नहीं पहचान पाए। अंत में महाराज ने जो राज्य के सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी जो मंत्री थे, महामंत्री थे, उनसे निवेदन किया। सबने तो देख लिया, जांच लिया, परख लिया, कोई इन मूर्तियों का भेद नहीं जान पाया। कृपया अब आप ही इन मूर्तियों को जांचे परखे। आप ही इस राज्य के सबसे वरिष्ठ और बुद्धिमान और बहुत ही ज्ञानी महामंत्री हैं, जो हमारे बाप दादाओं के समय से इस राज सिंहासन में महामंत्री के रूप में विराजमान है। तो जो बुजुर्ग महामंत्री थे, वास्तव में वो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके अंदर परख की क्षमता थी। वो भी जाकर मूर्ति को देखे, चारों तरफ से देखे, ठोक कर देखे, उठाकर देखे। फिर एक सैनिक से कहा लोहे की पतली तार लेकर आओ, 1 हाथ लंबी, 1.5 हाथ लंबी लोहे की पतली तार लेकर आओ। तो कुछ ही मिनटों में एक सैनिक भाग के इतने 1 हाथ जितना लोहे की तार लेकर आ गया। जब वो तार लेकर आया तो महामंत्री, जो बुजुर्ग महामंत्री थे, उन्होंने एक मूर्ति के कान में उस तार को घुसाया तो तार दूसरे कान से बाहर निकल गया। तो महामंत्री ने राजा की तरफ देखकर कहा महाराज ये फूटी कौड़ी वाली मूर्ति है, फूटी कौड़ी की बराबर भी इसकी कोई कीमत नहीं है। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार घुसाया तो तार कान में घुसा और मुंह से बाहर निकल गया। तो महामंत्री ने कहा महाराज ये वो मूर्ति है जिसकी कीमत ये मूर्तिकार 1000-2000 चांदी या सोने के सिक्के की बता रहे हैं।
ये वो मूर्ति है। फिर तीसरी मूर्ति के कान में उसने तार डाला, तो वो तार ना मुंह से बाहर निकली ना कान से बाहर निकली, वो सीधा अंदर उतरते गई। तब महामंत्री ने कहा, महाराज ये वो मूर्ति है जिसे ये अनमोल कह रहा है महाराज। तो महामंत्री तो बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, उनकी बात किसी को समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों। भाई एक एक कान में डाला, दूसरे कान से निकल गया, उसे महामंत्री कह रहे हैं फूटी कौड़ी की बराबर है। दूसरी मूर्ति के कान में तार डाले, वो मुंह से बाहर निकल गया, उसको बोल रही है 1000-2000 का है। और तीसरी मूर्ति के कान में डाले तो तार अंदर ही जाता गया, कहीं से भी बाहर नहीं निकला, उसको कह रहे हैं अनमोल है। ऐसे कैसे महामंत्री जी? दरबार में जितने गणमान्य लोग बैठे थे, महाराज बैठे थे, महारानी बैठी थी, राजकुमार बैठे थे, युवराज बैठे थे, और भी अन्य गणमान्य लोग बैठे हुए थे। कहा इसका भेद तो समझाइए महामंत्री जी, ऐसे तो हमें बात समझ नहीं आ रही, इसका भेद तो बताइए। ऐसा क्या जाना आपने, क्या समझा, क्या परखा इसमें? ऐसी कौन सी बात है कि इतना भारी एक जैसे दिखने वाली मूर्तियों में इतना भारी अंतर है, कीमत में इतना भारी अंतर है, महत्व में इतना भारी अंतर है? तब महामंत्री जी ने कहा, महाराज ये पहली मूर्ति जिसे मैं फूटी कौड़ी का कह रहा हूं, इसके एक कान में मैंने तार डाला तो दूसरे कान से वो बाहर निकल गया। मतलब महाराज इस कलाकार की ये कला ये हमें सीख दे रही है कि जो व्यक्ति संतों के, शिक्षकों के, गुरुजनों के ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, उस आदमी की कीमत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं होती महाराज। और दूसरी मूर्ति ऐसी है महाराज, जो अपने गुरुजनों, शिक्षकों, साधु संतों, संत महात्माओं की वाणी वचनों को कानों से सुनता तो जरूर है, लेकिन श्रवण करके उसे सिर्फ अपने कंठ तक रखता है महाराज, जुबान तक। सुन तो लेगा, और जो भी सुनेगा उसे अपने कंठ में, जुबान पे रखता है, और जगह जगह जानकर वो ज्ञान बांटता रहता है, ज्ञान चर्चा करते रहता है। तो ये साधु संतों से, शिक्षकों से, ज्ञानियों से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो श्रवण करता है, इसे सिर्फ जबान तक रखता है, और अन्य लोगों से ये भिड़ा रहता है, चलो हो जाए शास्त्रार्थ, हो जाए ज्ञान चर्चा, बस। ये 1000-2000 की मूर्ति है सर। लेकिन तीसरी मूर्ति जिसके कान में मैंने तार डाला, वो अंदर जाती ही गई महाराज, जाती ही गई, कहीं से बाहर नहीं निकली। इसका अर्थ है महाराज, ये उस व्यक्ति की ओर, मतलब उस व्यक्ति की तरफ ये हमारा ध्यान दिलाता है कि जो व्यक्ति सत्संग में जाकर संतों के वाणियों को सुनता है, गुरुजन के वाणियों को सुनता है, सत्संग में बैठता है, शिक्षकों की बातों को श्रवण करता है, श्रवण करके ना तो दूसरे कान से निकालता, ना जबान पे लाता, वो सीधे अपने हृदय में धारण कर लेता है, हृदय में उतार लेता है। तो ये मूर्ति अनमोल है महाराज, जो संतों के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को, शिक्षकों के पढ़ाए हुए पाठ को श्रवण करके हृदय में जो गठियाता है, हृदय गांठ में बांध कर रखता है, अपने हृदय में उतार कर रखता है, वही व्यक्ति महाराज संतों के द्वारा मिले हुए ज्ञान से, गुरुजन के द्वारा मिले हुए ज्ञान से, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पाठ से अपने जीवन को सफल बनाता है महाराज। उसको अपने हृदय में उतार कर अपने जीवन में उन शिक्षाओं का, उन उपदेशों का जीवन में उसका पालन करता है, उसे अमल में लाता है, और उन शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीकर महाराज यह अपना जीवन सफल बनाता है, जीवन सफल करता है। इसलिए महाराज यह मूर्ति अनमोल है। ऐसे लोग अनमोल है महाराज, जो संतों, गुरुजनों की वाणियों को सुनकर अपने हृदय तक उतारते हैं।
और जहां कहीं भी किसी भी संत महात्मा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संत महात्मा का सत्संग का कार्यक्रम हो रहा हो, पंडाल में हजारों लाखों लोग भी क्यों न बैठे हो, वहां इन 3 तरह के लोग ही बैठते हैं। पंडाल में श्रवण करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं ना, उन श्रोताओं में बस ये 3 तरह के ही लोग होते, चौथे तरह का कोई आदमी होता नहीं सत्संग में। ये 3 तरह के ही लोग होते हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है हमारा, और कान से सुनकर जबानी रटने वाले वो थोड़े ज्यादा होते हैं महाराज। लेकिन कान से सुनकर ज्ञान को हृदय में उतारने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं महाराज। वो हजारों लाखों में 1-2 ही होते हैं महाराज, मुश्किल से बिरले 1-2 ही होते हैं। तो यहां भी चाहे कहीं भी संत समागम, आप आ रहे हो, हर साल बैठ रहे हो यहाँ 5-5 दिन 7-7 दिन सत्संग सुन रहे हो, लेकिन सत्संग आपके जीवन में तभी फलेगा जब आप उस अनमोल मूर्ति की तरह बनेंगे। जो कुछ भी आप संतों के मुखारबिंद से वचनामृत श्रवण करेंगे, उसे सीधे सीधे हृदय में उतारिए। इधर से सुनकर इधर मत निकालिए, या इधर से सुनकर जबान पे मत रखिए और घर अपने शहर में जाकर ज्ञान चर्चा शास्त्रार्थ दूसरों को चैलेंज करते फिरो, आज आप मुझसे शास्त्रार्थ कर ले। मतलब यहां से जाने के बाद आप सर्वजीत मत बन जाना। पूरे बैलगाड़ी में शास्त्र पुराण लाद कर जगह जगह घूमता था और लोगों को चैलेंज करता था, चुनौती देता था, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा कर दिखाओ। अगर नहीं हरा पाए तो तुम्हें लिखित में ये देना, मुझे प्रमाण पत्र देना होगा कि मैंने शास्त्री सर्वाजीत से मैंने शास्त्रार्थ किया और मैं परास्त हो गया, सर्वाजीत जीत गए। वो ऐसे ही करता था। ये साहब कबीर के समकालीन घटना है, ये ऐसे ही करता था। तो भैया, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, संतों से प्राप्त करके आपको सर्वजीत नहीं बनना है। आपको क्या बनना है पता है? धर्मदास साहिब बनना है। और हमारी माताओं बहनों को आमीन माता बनना है। तो गुरु को अपने जीवन में विवेकी शिष्य की तलाश होती, तो साहब कबीर को उस विवेकी शिष्य के रूप में मिले धनी धर्मदास जी साहब। जब उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब को देखा, उन्हें जांचा, उन्हें परखा, तब उन्होंने जाना कि धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भेद खोल बतलाया। कि हे धर्मदास जी, तुम्हारे घट में तुम्हारी बुद्धि बहुत प्रखर है, तुम बहुत विवेकी हो। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे घट बुद्धि बढ़ देखी, तुम बड़े प्रखर बुद्धि के हो और विवेकी भी हो। और खोजत खोजत तुम, ढूंढते ढूंढते तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो। खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भेद खोल बताया। इसलिए मैंने मेरे जीवन में जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, जो भी अनुभूति है, वो सब कुछ मैंने तुम्हें लखा दिया। तो सही पात्र जब सामने आता है, तभी ज्ञानी गुरु, ज्ञानी संत अपनी अनुभूति को, अपने ज्ञान को सामने पात्र में, सुपात्र हो तब उसमें उंडेल देते हैं। और जब तक पात्र न मिले, देखिए एक सीधी सी बात है,
आपके पास कितनी भी दूध देने वाली गैया हो, कितने भी दूध देने वाली गैया हो, मतलब एक टाइम में 15 लीटर भी मीठा दूध देने वाली गैया हो, लेकिन गैया का दूध निकालने वाला, दुहने वाला कोई ना हो, दूहकर उस दूध को किसी पात्र में निकालने वाला ना हो, तो गैया आपके किसी काम की नहीं है। उस गैया का मीठा और पौष्टिक दूध आप प्राप्त नहीं, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस दूध का आनंद नहीं ले पाएंगे। जब कोई दुहने वाला मिलता है तभी गैया का दूध पात्र में आता है, और पात्र में आता है तब एक को नहीं तमाम लोगों को वह दूध का प्रसाद प्राप्त होता है, प्रसाद के रूप में मिलता है। उस ज्ञान रूपी दूध को तमाम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखिए महाभारत में भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, किसे दिया? अर्जुन को दिया। इससे पहले क्या गीता का ज्ञान नहीं था? महाभारत काल के पहले क्या गीता का ज्ञान नहीं था? था, लेकिन वो गुप्त था, वो भगवान कृष्ण के अंदर था, बाहर नहीं था, प्रकट नहीं था, वो गुप्त था। लेकिन सही पात्र जब भगवान कृष्ण के सामने आए तो उन्होंने अपने गीता को के ज्ञान को पूरा अर्जुन रूपी पात्र में उंडेल दिया। जब अर्जुन रूपी पात्र आए तब भगवान के कृष्ण के अंदर जो गीता का ज्ञान था वो बाहर निकला और अर्जुन रूपी पात्र में समाया। तब आज पूरी दुनिया को वो गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगर अर्जुन ना होते तो आज दुनिया के पास गीता का ज्ञान नहीं होता। सदगुरु परम ज्ञानी पुरुष कबीर साहब, महान ज्ञानी, साक्षात, हम लोग तो साक्षात उनको अपना सत्पुरुष मानते हैं कि वही हमारे आराध्य हैं, हमारे सदगुरु हैं। लेकिन बड़े ही विलक्षण वो सदगुरु थे। उनके जैसा प्रखर और सीधे सीधे दो टूक में बोलने वाले हमारे देश में और कोई दूसरा संत ही नहीं हुआ। ना किसी से डरते थे, ना हिचकते थे। उस जमाने में 600 साल पहले जब भारत देश में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, तब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य भी नहीं था, देश भी नहीं था। उस समय जब इतनी सांप्रदायिक कट्टरता थी कि छोटी छोटी बातों पर तलवार चल जाते थे, कत्लेआम हो जाता था, दंगे फसाद हो जाते तो लोग आपस में मार काट मचा देते। उस समय पर बीच चौराहे पर खड़े होकर, बाजार में खड़े होकर, बीच चौराहे में खड़े होकर एक तरफ वो हिंदुओं की कुरीतियों पर फटकारते थे, एक तरफ मुसलमानों की कुरीतियों को फटकारते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं, संतों के जीवन में भेदभाव होता ही नहीं, उन्होंने कोई भेदभाव किया ही नहीं। उन्होंने जितनी शिक्षा हिंदुओं को दी उतनी शिक्षा मुसलमानों को भी दी, और जितनी फटकार हिंदुओं के आडंबरों पर, कुरीतियों पर लगाई उतनी ही फटकार मुसलमानों के आडंबरों पर भी लगाई। और खुलकर चौराहे में खड़े होकर, मस्जिद के सामने खड़े होकर बोलते हैं, कंकड़ चुनचुल, क्या बोलते हैं, कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, और सामने सब मुल्ला बैठे हुए हैं, मुसलमान लोग खड़े हुए, काजी मुल्ला खड़े हुए, उनको सुना रहे हैं, कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे। क्या बहरा भया खुदा है? क्या तेरा खुदा बहरा है जो मीनार पे चल के मुर्गे की तरह चिल्ला रहे हो जोर जोर से? तुम्हारे अल्लाह को सुनाई नहीं पड़ता क्या? इतने जोर से चिल्लाना पड़ता है? बहरा है क्या तुम्हारा खुदा? इस तरह की बातें मस्जिद के सामने खड़े होकर 600 साल पहले। उसके बाद भी साहब सही सलामत। आज किसी मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो जाओ और साहब की यही बात जोर से बोल दो तो भले सर
धड़ से सर कलम नहीं होगा, लेकिन हाथ पांव तोड़कर तो जरूर भेजेंगे वो लोग। लेकिन देखिए साहब की बात ही नहीं रही, कितने निर्भीक थे, निडर थे, इतनी निर्भीकता उनके अंदर। मंदिर के सामने जाकर खड़े हो जाते थे। अब मंदिर, वहां पंडित पुरोहित हैं, बहुत सारे हिंदू भक्त लोग हैं, फिर उनको फटकारते, अरे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अरे ये पत्थर की पूजा क्यों कर, क्या ये सोच कर रहे हो कि पत्थर की पूजा करने से हमें भगवान मिल जाएगा? अगर ऐसा सच में होता तो मैं सिर्फ छोटी सी मूर्ति को नहीं पूजता। अगर पत्थर पूजा से भगवान मिल जाता तो मैं साक्षात पहाड़ के सामने जाकर पहाड़ की पूजा करता। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे तासे तो चक्की भली पीस खाए। इस मूर्ति से तो अच्छा हमारे घर की चक्की का पत्थर है, जो कम से कम हमारे कुछ काम तो आता है कि हम उसको पीस के, गेहूं पीस के आटा बनाकर रोटी खाते हैं, वो ज्यादा उपयोगी हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अब सोचो, आज किसी मंदिर के सामने जाकर साहब की यही वाणी बोल दो, हिंदू लोग धुन डालेंगे आपको। वो लोग भी एक आध हड्डी तोड़कर ही भेजेंगे। और ये बातें साहब तब करते थे 600 बरस पहले, जब इतनी कट्टरता थी, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक कट्टरता, लेकिन भेदभाव बिल्कुल नहीं। हमारे साहब सदगुरु कबीर साहब रत्ती भर ना हिंदुओं की तरफ झुके, रत्ती भर ना मुसलमानों की तरफ झुके, दोनों को समान रूप से समझाया, सिखाया और जरूरत पड़ने पर फटकारा। उनकी एक वाणी भी है, अक्सर मैं बोलता हूं, हिंदू मुस्लिम दो कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों कस्बी है। एक लिए माला, हिंदू माला लेता है, एक मुसलमान तस्बीह लेता है। एक लिए माला एक लिए तस्बीह। हिंदू मुस्लिम दो कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धर धर सिर धरनी पर धारे। साहब कह रहे हैं, ये एक पूरब की तरफ देख रहा है, हिंदू लोग पूरब की तरफ देख रहे हैं, तो मुसलमान पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, और दोनों अपने सिर जमीन पर रख रहे हैं, धर धर सिर धरनी पर धारे। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे रोजा, एक रहे एकादशी, एक रहे रोजा। अब देखो, दोनों व्रत करते हैं। हिंदू एकादशी का व्रत करते हैं, एक रहे एकादशी एक रहे रोजा। मुसलमान रोजा करते हैं, पर दोनों ने दिल में कभी न खोजा। साहब कहते हैं, एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी न खोजा। फिर कहां खोजा? एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में फर गई है फांसी। मुसलमान जा रहा है काबा तो हिंदू जा रहे हैं काशी। अब दोनों के गले में फांसी पड़ी हुई। कहत कबीर सुर्रे नर भोंदू, ये बोनर हान तुरुक की हिंदू। वो लोगों को भोंदू भोंदू कहकर संबोधित करते हैं ऐसे लोगों को। कहत कबीर सुर्रे नर भोंदू, जो तेरे घट के अंदर जो बैठा है, चैतन्य आत्मा बैठी हुई है, वो क्या है? शरीर से तो तू हिंदू हो गया, शरीर से तू मुसलमान हो गया, शरीर से सिख हो गया, शरीर से ईसाई हो गया, शरीर से बौद्ध हो गया, शरीर से जैन हो गया। चाहे किसी भी क्रियाकलाप कैसा भी कर्मकांड के तू हो गया। कोई जनेऊ पहन के हो गया, तो कोई खतना करा के हो गया, कोई अब अपने अपने हैं तरीके। सिख बनने के अपने तरीके हैं, बौद्ध धर्म अपनाने के कई तरीके हैं, इस्लाम अपनाने के कई तरीके हैं। कोई दूसरे समुदाय का हिंदू धर्म है तो उसको हिंदू बनाने के तरीके, तो अपने अपने तरीके से सबको। शरीर ही हिंदू बनता है, शरीर ही मुसलमान बनता है, शरीर ही सिख बनता है, शरीर ही ईसाई बनता है, शरीर ही जैन बनता है, शरीर ही बौद्ध बनता है, शरीर ही कबीरपंथी बनता है।
लेकिन इस शरीर के अंदर जो परम तत्व बैठा है, चैतन्य तत्व, हमारी आत्मा बैठी है, उसका क्या मजहब है, उसका कौन सा संप्रदाय या उसकी कौन सी जाति है? वह तो शुद्ध निराकार है, निर्गुण है, निराकार है। उसे किस संप्रदाय से जोड़ोगे आप? उसका तो कोई आकार प्रकार है ही नहीं, निराकार है। वो किसी रंग रूप में है ही नहीं, ना वो भगवे रंग में है, ना हरे रंग में है, ना पीले रंग में, ना सफेद रंग में। उसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, ना कोई रंग रूप है। तो इस चैतन्य आत्मा को आप क्या कहोगे? कैसे हिंदू कहोगे कि कैसे मुसलमान कहोगे, कैसे ईसाई कहोगे, कैसे सिख कहोगे, कैसे जैन कहोगे, कैसे बौद्ध कहोगे? ये हमारी चैतन्य आत्मा किस रंग में रंगी है? रंग ही ते रंग रूप जे, सब रंग देखी एक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। साहब की वाणी है। रंग ही से रंग उपजे, एक रंग से दूसरा रंग बनता है, दूसरे रंग से तीसरा, रंग से ही अनेक रंग बनते हैं। हर रंग के लिए कोई अलग तत्व नहीं होता, अलग पदार्थ नहीं होता। एक रंग में दूसरा रंग मिला दो, तीसरा रंग बन जाता है, उसमें चौथा मिला दो, चौथा रंग, और दूसरे कम ज्यादा मिश्रण करते जाओ, एक रंग से सैकड़ों रंग बन जाते। रंग ही ते रंग उपजे, सब रंग देखी एक, कौन रंग है जीव का, ताका करो विवेक। ये जीव किस रंग में रंगा? शरीर तो तुम्हारा हिंदू के रंग में रंगा है, किसी का शरीर इस्लाम के रंग में रंगा है, किसी का शरीर बौद्ध के रंग में रंगा है। तुम्हारी आत्मा किस रंग में रंगी? उसे भी तो एक बार देख लो कि आत्मा तुम्हारी किस रंग में रंगी है, उसका क्या रंग है। हम कबीरपंथी श्वेत पताका, हम श्वेत रंग वाले हैं। हिंदू कहते हैं हम भगवा रंग वाले हैं, मुसलमान कहते हैं हम हरा रंग वाले हैं। इसी बात को साहब और भी कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सब कपड़े को ही रंग रहे हैं, शरीर को ही रंग रहे हैं, मन को कोई नहीं रंग रहा है। अपने धर्म के रंग से मन को कोई नहीं रंग रहा है, लेकिन अपने धर्म के प्रतीक से अपने शरीर को जरूर रंग रहे, अपने कपड़ों को जरूर रंग रहे, जबकि रंगना चाहिए अपने मन को। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू संप्रदाय का जो भी धर्म है, हिंदू संप्रदाय के जो महापुरुष हुए, संत महात्मा हुए, उन्होंने हिंदू संप्रदाय में धर्म को किस रूप में स्थापित किया, ये हमें जानना पड़ेगा, हिंदुओं को जानना पड़ेगा। सनातन धर्म, ठीक है, सनातन धर्म है, बिल्कुल सनातन धर्म ही सबसे सनातन। सनातन का अर्थ ही है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जो अनादि अनंत है। दुनिया में एक ही धर्म है सनातन, सनातन के अंतर्गत ही सब कुछ आता है, लेकिन संप्रदाय तो बहुत सारे हैं। लेकिन संप्रदाय, जैसे हम कहते हैं कि सनातन धर्म, तो ये सनातन धर्म होता क्या है? सिर्फ इतना बोल देने से तो बात बनती नहीं। सनातन धर्म वो होता है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो सदा से है, जो सदा रहेगा। बस इतना ही अर्थ है धर्म का। क्या धर्म का बस इतना ही अर्थ है, इतनी ही परिभाषा है धर्म की? जैसे हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे अधिक, जब से उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में था उसका अवधी में अनुवाद किया, सरल भाषा में अनुवाद किया, तब से ये रामचरितमानस हमारे देश में गांव-गांव में पढ़ा जाने लगा, गांव-गांव में पढ़ा जाने लगा, सुनाने जाने लगा। आज भी मानस का कार्यक्रम होता है, गांव-गांव में होता है, लोग बैठकर रामचरितमानस का श्रवण करता, कथा सुनते हैं। तो हिंदू संप्रदाय के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध संत गोस्वामी जी, उन्होंने धर्म किसे कहा है रामचरितमानस में? दया धर्म का मूल है। हिंदू धर्म का मूल है ऐसा नहीं कह रहे हैं तुलसीदास जी,
तुलसीदास जी कह रहे हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं दया ही धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है, धर्म की जड़ है। और जिस वृक्ष की जड़ जितनी ज्यादा गहरी जाती है वो वृक्ष उतना ही ज्यादा विशाल होता है, उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। कैसी भी आंधी आए डिगता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। लेकिन जिस वृक्ष की जड़ कमजोर होती है वो छोटी मोटी आंधी में भी लुढ़क जाती है, गिर जाती है। तो अगर आप हिंदू हैं, हिंदू संप्रदाय के हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार आपका एक धर्म, और किसी का एक धर्म नहीं होता, कई धर्म होते हैं। अभी सुनिए, मैं सुनाता हूं। जैसे तुलसीदास कह रहे हैं कि दया धर्म का, ये तो मूल है, पहले इसे धारण करो दया को, और इसकी जड़ को मजबूत करो, क्योंकि ये मूल है, जड़। जड़ को मजबूत सबसे पहले करना जरूरी है। तो जितने हिंदू भाई हैं दया धर्म को अपनाकर, दया धर्म को अपनाइए। दया धर्म है हमारा, हिंदुओं का धर्म दया है। और सिर्फ हिंदुओं का नहीं, हमारे साहब भी यही बात बोल रहे हैं, कबीर साहब, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वहीं धर्म है। साहब भी यही बात बोल रहे हैं, दया ही धर्म है। जिसके हृदय में दया है उसके अंदर ही धर्म है। जहां दया तहां धर्म है। अगर जिसके हृदय में दया होगी तो उसके हृदय में धर्म है। अगर हमारे भीतर, हमारे हृदय में दया नहीं तो धर्म भी नहीं, फिर अधर्म ही होगा। अगर दया की जगह ईर्षा है, राग है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, क्रोध है, तो जहां क्रोध तहां काल है। अगर क्रोध है, हिंसा है, तो समझ लीजिए आपके हृदय में काल बैठा हुआ है। दयाल का नामो निशान नहीं है आपके हृदय में। अगर आप चाहते हो कि आपके हृदय, मन मंदिर में दयाल विराजमान हो जाए, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा विराजमान हो जाए, तो आपको दया धर्म को हृदय में धारण करना पड़ेगा। दया को धारण करेंगे तब आपके भीतर धर्म की स्थापना होगी। धर्म वो कहलाता है जिसे धारण किया जा सके, और शरीर पर नहीं, अंतर हृदय में धारण किया जा सके। अंतर हृदय में जब हम धर्म को धारण करते हैं तब हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होती है। उससे पहले कभी हमारे जीवन में धर्म की स्थापना नहीं होती। चाहे शरीर पर आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी ओढ़ लो, कितना भी चौवा चंदन लगा लो, कैसा भी झंडा उठाकर आप चलो, आपके जीवन में धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती। और गोस्वामी जी ने सिर्फ दया को ही धर्म नहीं कहा, और उन्होंने क्या कहा पता है? और खुद नहीं कहा, रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलवाते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। तो भगवान राम तो कह रहे हैं कि इस सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं। भगवान राम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि धर्म न दूसर हिंदू समाना, नहीं बोल रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है इस संसार में। तो भगवान राम धर्म के रूप में सत्य को स्थापित कर रहे हैं। तो सत्य को आप धारण करिए, सत्य को अपने हृदय में स्थापित करिए, तब आपके जीवन में सत्य की, धर्म की स्थापना होगी, तब आप धार्मिक होंगे। और बिल्कुल यही बात हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। सत्य कहता हूं, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। सत्य को छोड़कर सब धर्म के नाम पर धंधे चल रहे हैं। असली धर्म तो सत्य है, सत्य के समान नहीं, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। तो चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप कबीरपंथी हो, दया आपका धर्म है।
और सत्य आपका धर्म है। और हमारे जैन भाई लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जैन परमो धर्म नहीं कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म कहा जा रहा है, अहिंसा को धर्म कहा जा रहा है। तो अहिंसा को हृदय में धारण करिए, तब आपके हृदय में धर्म की स्थापना होगी और आप जीवन में धार्मिक कहलाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में तो आज हिंसा ही हिंसा है, हिंसा ही हिंसा है, हिंसा ही हिंसा। और सबसे ज्यादा हिंसा किसके नाम से? धर्म के नाम से। यह भी कितने गजब की बात है। संसार का झगड़ा मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे भगवानों ने, संत महात्माओं ने धर्म की स्थापना की ताकि संसार का झगड़ा मिटे, धर्म की स्थापना हो ताकि अधर्म मिटे, हिंसा मिटे, प्रपंच मिटे, झूठ मिटे। इसलिए संतों महापुरुषों ने, भगवान लोगों ने इस संसार में सत्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। और गजब की बात है कि आज संसार के लोग सबसे ज्यादा किसी बात पर लड़ते हैं तो धर्म के नाम पर लड़ते हैं। आज के तारीख में धर्म ही, पूरे संसार में धर्म ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ बन गई। सांप्रदायिक दंगा हो, फसाद हो, झगड़ा हो, उसके पीछे सबसे बड़ा आज कारण कोई है तो धर्म है। धार्मिक उन्माद यही कहा जाता है। यहां धार्मिक उन्माद हो गया, दो संप्रदाय के लोगों में झड़प हो गई, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मारे गए, इतने लोग जिंदा जला दिए गए, इतने लोगों को जिंदा काट दिया गया, मार दिया गया। क्यों? धर्म के नाम पर, धर्म का झगड़ा। अरे जो झगड़ा करवाए वो धर्म हो ही नहीं सकता भाई। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म इंसान को, मनुष्य को हिंसा और नफरत की पाठ नहीं पढ़ाता। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय में जितने महापुरुष हुए, संत महात्मा हुए, उन सभी लोगों ने मानव समाज को केवल और केवल प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया है। कहीं किसी संत महात्मा ने मानव समाज को हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया गया है संतों के द्वारा वो हमें याद तक नहीं, कब के भूल चुके हैं ये भी पता नहीं, कितनी पीढ़ी पहले भूल चुके हैं ये भी पता नहीं, कि हमारे महापुरुषों ने धर्म को किस रूप में स्थापित किया। आज हमें उसका भान तक नहीं। अरे मैं कबीरपंथियों को ही कहता हूं, आज कबीरपंथियों से पूछे आपका धर्म क्या है तो बड़े शान से, मैं कबीरपंथ मेरा धर्म है। अरे कबीरपंथ धर्म नहीं है, कबीरपंथ तो सदगुरु कबीर साहब का एक मार्ग है। लेकिन इस मार्ग का धर्म क्या है? दया है, सत्य है, अहिंसा है, क्षमा है। इसको भी तो कहते हैं जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहां आप स्वयं विराजमान है, परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो क्षमा बड़ा धर्म है। तो कबीरपंथियों के लिए दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, ये सब धर्म है। हमारा कोई एक धर्म नहीं होता, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग धर्म हमारे लिए कार्य करता है। जब किसी के लिए हमारे मन में कभी क्रोध आने लगता है, तो अगर हमने वास्तव में धर्म को धारण किया हो तो किसी के लिए क्रोध उत्पन्न होने लगता है या घृणा उत्पन्न होने लगती है, नफरत जागने लगती। तो अगर हमने दया धर्म को अपनाया हो, क्षमा धर्म को अपनाया हो, तो जो अंदर दया, करुणा और क्षमा है, धर्म है, वो हमारे अंदर उठने वाले क्रोध को, नफरत को, घृणा को तुरंत शांत कर देगा। धर्म के प्रभाव से वो उजागर नहीं हो पाएगा, उठेगा जरूर लेकिन वहीं शांत हो जाएगा। ये धर्म का प्रभाव होता है। लेकिन धर्म को तो हमने धारण किया ही नहीं। हम सब ने केवल अपने अपने संप्रदायों को धारण कर रखा है, सब ने पंथों को धारण कर रखा है, किसी ने मत को धारण कर रखा है, धर्म को किसी ने धारण नहीं किया है। अहिंसा परमो धर्म। साहब ने कभी नहीं कहा भाई, मैंने कभी नहीं पढ़ा
जहां कबीरपंथ तहां धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। जहां दया तहां धर्म है कहा। सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनीज व्यापार है। सत्य को धर्म कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सत्य कहूं कबीर पंथ के समान कोई धर्म नहीं, कबीर पंथ छोड़ सब बनीज व्यापार है, ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं है अपने वाणी में। कहा है, वो तो कह रहे हैं सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो चाहे हिंदुओं का धर्म हो, कबीरपंथियों का धर्म हो, ये दया, सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा, भाईचारा, यही भाई धर्म तो एक ही होता है, वो धर्म है सनातन धर्म। और सनातन धर्म किसे कहते हैं? सनातन धर्म अर्थात मानव धर्म। सनातन धर्म वो जो मनुष्य को, इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाए, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाए। सनातन धर्म वो जो मनुष्य के अंदर, मानव के भीतर मानवता का संचार करके उसे सही अर्थ में मानव बनाए, वो सनातन धर्म। इंसान के भीतर इंसानियत का संचार करके उसे सही अर्थ में इंसान बनाए, ये सनातन धर्म है। ये वो प्राचीन, सबसे प्राचीन पुरातन धर्म, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो अनादि है, जो अनंत है, ये वो धर्म है सनातन। और ये सच बात है, सनातन धर्म ही इस संसार का सबसे, मतलब वही पहला धर्म है और वही आखिरी धर्म है, वही प्रथम है, वही अंतिम है। लेकिन बीच में कितने सैकड़ों धर्म आ गए पता नहीं, बीच में कितने संप्रदाय आ गए पता नहीं, कैसे आ गए, कौन लेकर आ गया, कहां से लेकर आ गया, कैसे लेकर आ गया, कुछ पता ही नहीं। जैसे एक बात कही जाती है ना तो आदमी का जन्म उसकी इच्छा से होती, ना उसकी मृत्यु उसकी इच्छा से होती। किसी का जन्म उसकी इच्छा से होती है क्या? या किसी की मृत्यु उसकी इच्छा से होती क्या? नहीं, न जन्म हमारी इच्छा से होती, न हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से होती है। फिर इस जीवन में इतनी इच्छाएं आ कहां से जाती है? जब हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं होने वाली, फिर इस जीवन में, जन्म और मरण के बीच में हमारे जीवन में इतनी इच्छाएं आ कहां से जाती हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जीवन भर संसार के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और संसार के पीछे भागने का अर्थ है कोल्हू का बैल। संसार में कहीं भाग दौड़कर हम पहुंच ही नहीं सकते। संसार में दौड़ने का यही मतलब है कि हम खूंटे से बंधे हुए बैल हैं, कोल्हू के बैल है, जो चलता तो जीवन भर है लेकिन घूम घूम कर वहीं रह जाता, पहुंचता कहीं नहीं है। तो भैया हमें कोल्हू का बैल नहीं बनना है। इच्छाओं को शांत करिए, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती साहब। अपने इच्छाओं के पीछे मत भागिए, वरना आपका सारा जीवन कौमा लगाते लगाते गुजर जाएगा। इच्छाओं को रोकना है तो आपको ही पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। और जब तक आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, बस कौमा लगती जाएगी। जीवन के अंतिम सांस तक सिर्फ कौमा लगाते हुए आप चलेंगे, इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। हमें खुद ही इच्छाओं के आगे पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, तभी इच्छा समाप्त होगी। इच्छा समाप्त होती, इच्छा मिटती है और मन इच्छा रहित हो जाता है। जो मन इच्छा रहित हो जाता है, उस मन को हमारे कबीर पंथ में उन्मुनि दशा कहा गया है। अमन की दशा, इच्छा रहित मन को उन्मुनि का, जिस मन के भीतर कोई इच्छा नहीं। तो ऐसा मन आप बनाइए।
कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से वह परे परम पद, सो पद रहा समाई। ये साहब की वाणी। कहे कबीर वह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। मैं तो उन्मुनि रहने की बात कहता हूं, मैं तो उन्मुनि रहने की गीत गाता हूं। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट रूप से गाता हूं, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से वह परे परम पद, सो पद रहा समाई। जब यह मन इच्छा रहित हो जाता है तो हमारे जीवन से सुख और दुख दोनों समाप्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख तब तक ही रहते हैं जब तक हमारे मन में इच्छा रहती है। हमारा मन कोई इच्छा करता है, इच्छा की पूर्ति हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता, हमें सुख और दुख हमारे मन की इच्छा ही देता है। हम इच्छाएं करते हैं, बहुत तरह की इच्छाएं करते और चाहते कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। अगर संयोग से किसी कारण से पूरी हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, लेकिन किसी कारण से वो पूरा ना हो पाए, रह जाए, तो फिर हम रोने लगते, चिल्लाने लगते, मैं ऐसा चाहता था, मेरी ऐसी इच्छा थी, पूरी नहीं हो गई। और सिर्फ रोने पिटते नहीं लगते, अपने भगवान को कोसने भी लगते हैं। भगवान, मैंने तेरी इतने पूजा की, मैंने इतने दिन का व्रत रखा, मैंने इतने साल तक मैंने तपस्या की, मेरी यही इच्छा थी, मेरी मनोकामना थी, मैंने मन्नत मानी थी कि तू मेरी इच्छा पूरी कर देगा तो मैं इतने लाख रुपए तुझे अर्पण करूंगा, तेरे मंदिर में इतने लाख रुपए लगाऊंगा, तेरे मंदिर में मैं संगमरमर लगा दूंगा, मैं सोने का कलश जड़वा दूंगा। बस मेरी ये इच्छा है, मेरी मनोकामना है प्रभु, तू मेरी मन्नत पूरी कर दे तो मैं तेरे मंदिर के लिए, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। गजब की बात है भाई, गजब की हमारी मानसिकता है भाई। आज के मनुष्य की गजब की मानसिकता है। समझ में नहीं आता हम हंसे कि रोए। समझ में ही नहीं आता इन चीजों को देखकर हम वास्तव में हम हंसे या रोए। हमारे साहब तो रोते ही थे। सुखिया सब संसार खावे और सोए। साहब कहते हैं सुखिया सब संसार खावे और सोए, दुखिया दास कबीर बैठे और रोए। दुखिया दास कबीर बैठे और रोए। ये ऐसे देखकर ऐसे लगता है कि सारा संसार बहुत खुशी में है, इनके जीवन में भारी सुख है, खुशी है, दिन भर खा रहे हैं, रात को पैर पसार कर सो रहे हैं। लेकिन हमारे साहब कहते हैं दुखिया दास कबीर बैठे और रोए। लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं, अपने दुख से दुखी नहीं हूं। साहब हमारे सदगुरु दुखी हैं, दुखिया दास कबीर बैठे और रोए, इसका मतलब क्या हुआ? कोई हमारे सदगुरु अपने दुख से दुखी नहीं है, हम सांसारिक लोगों के गफलत को देखकर दुखी हो रहे हैं। वो भी मानव जीवन पाकर, अनमोल मानव जीवन पाकर इसे हम व्यर्थ गवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मानव जीवन ही तो वह अवसर है, अंतिम अवसर है कि हम अपना कल्याण कर लें, हम अपना उद्धार कर लें, हम अपना जीवन सफल कर लें। किसी अन्य जीवन में ये संभव ही नहीं, अन्य योनि में ये काम संभव ही नहीं। और आज हम मानव योनि में हैं, मानव जीवन में हैं, इसके बाद भी इसका सदुपयोग करने के बजाय, इसका सार्थक उपयोग करने के बजाय, इस जीवन को सफल बनाने के बजाय ऐसे ही अपने इस मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इस हीरा रूपी मानव जीवन को कौड़ियों में बदल रहे हैं। दिवस गंवाया खा के, रैन गंवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। दिन खाने पीने में गुजार रहे हैं, रात सोने में गुजार रहे हैं। और ये मानव जीवन, हीरा रूपी मानव जीवन, अनमोल मानव जीवन को कौड़ी बदली जाए, कौड़ियों में बदल रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूढ़ आदमी इस संसार में और कौन होगा? हमसे ज्यादा गफलत में इस संसार में और कौन है?
हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कौन है? हमसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में भला और कौन? मानव जीवन तो जागने के लिए मिलता है, और बाकी 84 लाख जो योनियां हैं उसमें तो जीव जो है मोह की नींद में डूबा रहता है। मानव जीवन में आकर, मानव योनि में आकर ही उसको अवसर प्राप्त होता है कि यह जीव मोह की निद्रा से जागे, अपने विवेक को जगाए, निरख परख करे, अपने स्वरूप को जाने और स्वरूप लीन हो जाए, आत्म स्वरूप को जानकर अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। जब आत्म स्वरूप को हम जान लेते हैं तो खुद को पहचानते ही हम परमात्मा को भी पहचान लेते हैं। आत्म स्वरूप को जैसे ही देखते हैं, आत्म स्वरूप को देखते ही हमें परमात्मा का दर्शन होने लगता है। काकड़ पाथर कीचरी सब भयो आरसी मोय। साहब कहते हैं इस संसार के जितने कंकड़ पत्थर कीचड़ी छोटे से बारीक कण भी जो धूल के हैं, रेत के कण हैं, वो सब मेरे लिए दर्पण के समान है, सब मेरे लिए दर्पण बन गए। और मैं जिधर देखता हूं, जब अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, फिर जिधर भी देखता हूं ये सारा संसार मेरे लिए दर्पण बन गया। जिधर देखता हूं आत्म स्वरूप ही नजर आता है, जिधर देखता हूं चैतन्य ही चैतन्य नजर आता है। उस चैतन्य तत्व के अलावा मुझे और कोई दूसरा तत्व नजर ही नहीं आता, कहीं जड़ ही नजर नहीं आता। वो जड़ भी चैतन्य रूप में नजर आने लगता है। इसी को तो साहब ने कहा है, अभी जब तक अज्ञानता में है हम दुविधा में हैं। एक तो जड़ तत्व है, दूसरा चेतन तत्व है। ये संसार जड़ है और ये हमारी आत्मा चेतन तत्व है। दुविधा में है, अभी तक दुविधा में फंसे, दो मानकर चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आत्मज्ञान हो जाता है, हम आत्म दर्शन कर लेते हैं, उस दिन ये सारा संसार हमारे लिए दर्पण के समान हो जाता है। फिर हम जिधर भी देखते हैं तो दर्पण में तो अपना ही स्वरूप दिखता है। दर्पण के सामने खड़े हो तो अपना ही स्वरूप दिखता है, किसी दूसरे का तो नहीं दिखता। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर पूरे संसार में हमें अपना ही स्वरूप नजर आता है, चैतन्य रूप ही नजर आता है, चेतन ही चेतन नजर आता है। इसी बात के लिए तो साहब कहते हैं कि देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया हो जाए एक। देख, अपने आप को देख, अपने आत्म स्वरूप को देख, और देख तो ऐसे देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया हो जाए। ये दो तत्व का जो भाव हमारे भीतर बैठा है कि एक चेतन तत्व है, एक जड़ तत्व है, इस दुविधा से निकल जाए, दो खत्म हो जाए, दो समाप्त हो जाए, बस एक ही रह जाए, चैतन्य। सर्वत्र चैतन्य, चेतना का ही पूरा सर्वत्र संसार हो जाए। इसी को तो मोक्ष की अवस्था कहा गया है, जब सर्वत्र ही परमात्मा आत्म अर्थात परमात्मा स्वरूप का सर्वत्र जिधर देखो उधर वही नजर आने लगे। दो मिट जाए, दूसरा तत्व विलीन हो जाए, बस एक ही परम तत्व ही रह जाए, परमात्मा का स्वरूप ही रह जाए। वही तो मोक्ष की दशा है, उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। और ये मोक्ष हमें मानव जीवन में ही आकर प्राप्त करता है, और ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, कई बार निवेदन करता हूँ, अपने इस मानव जीवन को बर्बाद मत करिए, व्यर्थ में मत गंवाइए, इसके महत्व को पहचानिए, इसका सदुपयोग करिए, सार्थक उपयोग करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। इसीलिए हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, और बहुत इंतजार के बाद, बहुत कठिनाई से, बहुत दुर्लभ तन है ये मानव तन। फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। मानुष ऐसा जी रहा, साहब कहते हैं मानुष ऐसा जी रहा, मिले न दूजी बार।
पक्का फल जो गिर परत बहुरी न लागे डार। मानव जीवन ऐसा है कि ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई कह ही नहीं सकता। ये मत सोचो चलो ये जीवन खा पी के गुजार देते हैं, फिर अगले जीवन में फिर हम ज्ञान ध्यान भाव भक्ति भजन कीर्तन कर लेंगे। तो तुम क्या सोचते हो अगला जीवन तुम्हें मनुष्य का ही मिलेगा? अरे साहब कह रहे मानुष ऐसा जीरा मिले न दूजी बार, ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। पक्का फल जो गिर परत बहुरी न लागे डार। पेड़ पर जो फल लगता है वो जब पक जाता है तो डाल को छोड़कर नीचे गिर जाता है जमीन पर। उसके बाद उसको दोबारा उस डाल पर कितना भी लगाने का प्रयास करो कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। वैसा ही हमारा जीवन है, मानव जीवन। एक बार हमारे हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा कभी हाथ नहीं आएगा, कभी हाथ नहीं आएगा। सदा सदा के लिए हम इस भवसागर में ही रह जाएंगे, इस काल के लोक में रह जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी अपने लोक जा ही नहीं पाएंगे। तो अपने मानव जीवन के महत्व को समझिए, उसका सदुपयोग करिए और जीवन को सफल बनाइए। तो आज अंतिम दिवस, आप लोगों ने मेरी बातें आज फिर से बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। साथ ही अब कल से ये सत्संग की सभा नहीं होगी, संभवतः कल दोपहर में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, तो हो सकता है आधा घंटा पौने घंटे की सभा हो उनके साथ में। तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे। जब भी उनका आगमन होगा या कबीर पंथ का समारोह है, कबीर पंथ के समारोह में हमारे प्रदेश के मुखिया आते हैं, जनप्रतिनिधिगण आते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका उचित स्वागत और सत्कार करें। इसके साथ ही मैं इस संत समागम मेले में जितने भी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, चाहे व्यवस्था में हो, सेवा में हो, किसी भी तरह से, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह की व्यवस्था इस संत समागम माघ मेले में की है। साथ ही मैं पीएचई विभाग का बहुत हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मेले में हजारों लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की है, कभी जल संकट नहीं आने दिया, पानी की कमी नहीं होने दी। तो मैं पीएचई विभाग का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं विद्युत विभाग का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि जब से बसंत पंचमी से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए भी बिजली गुल नहीं हुई है, निरंतर बिजली की सप्लाई हो रही है। और इस पूरे मेले क्षेत्र में विद्युत विभाग की ओर से प्रकाश की व्यवस्था की गई है और बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था दी गई है। विद्युत विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो हर समय यहाँ सेवा में तैनात है, इसलिए मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं पुलिस प्रशासन का भी हृदय से आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बसंत पंचमी से ही यहाँ पुलिस बल तैनात है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। पूरे मेला क्षेत्र में दिन रात 24 घंटे भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए जो अप्रिय हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो। तो बहुत मुस्तैदी से इस भीड़ भाड़ को वो देख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से इस संत समागम समारोह माघ मेले को संपन्न करा रहे हैं। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का भी हृदय से आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ और भी जितने भी सरकारी विभाग हैं जिनका योगदान सहयोग व्यवस्था में, चाहे फायर ब्रिगेड का हो, अग्निशामक का हो या और भी जितने भी विभाग प्रशासन के इस माघ मेले में अपनी सेवाएं दे, मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूँ, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ
मैं आप साहब के सभी भक्तजनों का हृदय से आभारी हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस वर्ष पुनः आप लोग इस संत समागम समारोह माघ मेले में बड़े दूर दूर से अपना अपना घर परिवार घर बार छोड़कर काम धंधा छोड़कर इस संत समागम समारोह में पधारे। इस संत समागम समारोह की आप लोगों ने शोभा बढ़ाई। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से आभारी हूं, जो 24 घंटे अपने कार्य में जुटे हुए हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मैं भंडार घर में भोजनालय में भोजन पकाने वाले हमारे भंडारी जन हैं, जो बस 24 घंटे में मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे ही विश्राम करते हैं। रात 1-2 बजे तक तो भंडारा चलता ही रहता है। रात 1:30-2 बजे भंडारा समाप्त होता है तो मुश्किल से 3, साढ़े तीन बजे तक विश्राम करते हैं। फिर उठकर 4 बजे स्नान करते फिर भोजन की तैयारी में लग जाते हैं और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक फिर भोजन तैयार करके रख देते हैं। इसके साथ साथ कबीर पंथ के बहुत से भक्तजन, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं और हमारे संगी साथी हैं, भाई बहन हैं, ये बहुत से लोग सैकड़ों में जाकर भंडारे में अपनी सेवा देते हैं। कोई सब्जी सुधारने में, सब्जी तैयार करने में, और कोई पूड़ियाँ बेलने में, कोई रोटियाँ बेलने में, कोई रोटियाँ सेकने में, कोई पूड़ी छानने में, हर तरह से, कोई भारी बर्तन उठाने में, भट्टी से उतारने में, भट्टी में चढ़ाने में। और बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो पारस में लगे रहते हैं, बाहर स्टॉल लगा रहता है, तो जो भी भोजन प्रसाद के लिए अपना प्लेट लेकर आता है तो बड़े प्रेम से उनको जो कुछ भी बना रहता है वो पारस करके देते हैं और श्रद्धालुओं को प्रेम से भोजन कराते हैं। उनका भी मैं आभारी हूँ और उन सभी कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जो भोजन के पश्चात कुछ लोग, कुछ सेवक सती जो हैं, दर्शनार्थी हैं, जिस बर्तन में वो भोजन प्रसाद ग्रहण, वो खुद ही उसको नल में जाकर साफ करके लाके रख देते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो कार्यकर्ता हैं वो लोग उसको सफाई करते हैं। मैं उनका भी बहुत हृदय से आभारी हूँ। और इस भंडारे के लिए कई गांवों से हमें जलाऊ लकड़ियां प्राप्त हुई हैं। अब पहले की अपेक्षा भंडारा काफी बढ़ गया, तो अब जलाऊ लकड़ी की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो बहुत से गांव के लोगों ने इस मेले के लिए, भंडारे के लिए जलाऊ लकड़ी भेजी है। हम उन तमाम लोगों के हृदय से आभारी हैं जिन्होंने लकड़ी के रूप में सेवा दी है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस माघ मेले में अपनी कोई सेवा ना दे रहा हो, अपना कोई योगदान ना दे रहा हो। सभी लोग दे रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मैं सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के तमाम पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग भी अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। कभी थोड़ा लेट, कभी जल्दी कर देते हैं, कभी लेट कर देते हैं। आज नहीं तो कल कर देते हैं, कल नहीं तो परसों कर देते हैं, लेकिन कर देते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इनका भी आभारी। तो भाइयों बहनों, आप लोगों ने 4 दिवस तक सत्संग सभा में, पंडाल में आकर सत्संग का लाभ लिया, अनेकों संतों के सत्संग का लाभ लिया। तो मैं आप सभी लोगों का इसके लिए भी बहुत हृदय से आभारी हूँ। अब मैं आज्ञा चाहूँगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।